ॐ वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमस्ते तुहलग्राम नमस्ते मुसलायुध नमस्ते रेवतीकांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधर प्रलंबारे नमस्ते तो त्राहि मां कृष्ण पूर्वज भुजे सभ्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकुलं नेत्रान्ति सहचरी कटाक्षं च विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमवीक्ष्णसः यासां हरिर्कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विहीनमपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविंदम। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमत्
शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमत् शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज के चरण जुगल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के 13वां अध्याय के मध्य में विदुर जी के उपदेश को श्रवण कर रहे हैं। विदुर जी महाराज यद्यपि वे वानप्रस्थ आश्रम को स्वीकार कर चुके हैं, लेकिन हस्तिनापुर के इस राजमहल में आने का उनका एक ही उद्देश्य था कि अपने ज्येष्ठ भ्राता धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक पारमार्थिक मनोवृत्ति जागृत करके उनके कल्याण कराने के उद्देश्य से वे आए थे। इसलिए विदुर जी महाराज जब धृतराष्ट्र को बड़े ही सुहावन उपदेश दे रहे थे, तो हस्तिनापुर के राजमहल में जितने भी सदस्य गण थे वे सभी विदुर जी के श्रीमुख से बड़े धैर्यपूर्वक उनके उपदेश को श्रवण करके वे आनंद का अनुभव करते थे, क्योंकि भगवान की कथा ही आनंद स्वरूप है। आध्यात्मिक उपदेश ही आनंद स्वरूप है। इसलिए जो इसका आश्रय लेता है, जो इसको श्रवण करता है, उसको आनंद का ही अनुभव होता है। इसलिए बद्ध जीव के हृदय में सबसे अधिक यदि कोई कथा प्रभाव डालता है तो वह आध्यात्मिक अनुभूति की कथा। बड़े से बड़े चोर व्यक्ति भी साधु के मुख से पारमार्थिक बातें सुन करके वो अपना मन बदल देता है। इसलिए भगवती कथा में इतना सामर्थ्य है, इतना ताकत है कि मनोयोग पूर्व श्रवण करने वाले व्यक्ति का सुकृति को वर्धित तो करता ही है, प्रारब्ध के अनुसार जो सकृत संपन्न उसका कर्म है, पुण्य है, उसको ये जागृत कर देता है। और उसी जागृति फल के फल स्वरूप उस बद्धात्मा को भी भगवान के भक्तों के समीप जाने का, उनसे कुछ आध्यात्मिक बातें सुनने का इच्छा होता है। तो वहां पर विदुर जी महाराज तो साक्षात धर्मराज यमराज के अवतार है। तो 100 वर्ष तक विदुर जी के रूप में, शूद्र के रूप में वहां पर यमराज जी को यहां जन्म लेना था। तो वे 100 वर्ष यमराज के कार्यभार को कौन संभालता था, उसके विषय में शुद्ध गोसाई वर्णन करते हैं कि अभिभ्रत अर्जमा दंडम यथावत अघकारिषु यावत दधार शूद्रत्वम सापद वर्ष शतम यमः। हम लोगों ने उस दिन श्रवण किया था कि मंडूक मुनि से शापित होकर के और
विदुर जी के रूप में शूद्राणी माता के गर्भ से जन्म लेकर के यमराज जी अब हस्तिनापुर में है। इसलिए यमराज जी का कार्य है कि जो पापी जीव है उन पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज का कार्य है। तो 100 वर्ष तक यदि यमराज यमपुरी से यहाँ हस्तिनापुर में विदुर जी के रूप में है तो वे 100 वर्ष तक बोलते अभिभ्रत अर्जमा दंडम, अर्जमा ये कार्य को, यमराज के कार्य को संभाले थे। यद्यपि विदुर जी क्षत्रिय नहीं थे, शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्मे थे, इसलिए अपने भाइयों के मापी, जैसे धृतराष्ट्र हो या महाराज पांडु हो, उनके मापी उस राज्य के उत्तराधिकारी से वे वंचित थे। लेकिन फिर भी जब राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित थे तो आज वही शूद्र पुत्र विदुर जी धृतराष्ट्र जैसे संभ्रांत राजा को शिक्षा दे रहे हैं। जब वहां राज्य के उत्तराधिकारी से वंचित किया गया था, वंचित थे, तो उस राजा का, युधिष्ठिर जैसा विद्वान राजा, धृतराष्ट्र जैसे राजा का ऐसे क्षत्रिय राजाओं के उपदेशक के रूप में, उनके शिक्षक के रूप में आज उनको शिक्षा दे रहे हैं। और सभी राजमहल के सदस्यगण विदुर जी के उस उपदेश को बड़े उत्कंठा से श्रवण कर रहे हैं। देखिए, विदुर जी यद्यपि वे जन्म से शूद्र माने जाते थे, क्योंकि शूद्र होने से क्या हुआ, उन्होंने गृह त्याग किया और मैत्रेय जी जैसे श्रेष्ठ आचार्य के आश्रम में पहुंचे और मैत्रेय ऋषि के आदेश के अनुसार उन्होंने आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपूर्ण रूप से योग्य थे। और उसको प्राप्त करने के उपरांत मैत्रेय मुनि से वे एक आचार्य के पद को ग्रहण करने में सक्षम भी थे। क्यों? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का निर्देश है कि जो भी व्यक्ति ये जो भगवत तत्व ज्ञान है उसमें निपुण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे और कोई भी आश्रम या वर्ण का क्यों ना हो, यदि वे कृष्ण तत्व वेत्ता है तो वे गुरु होने लायक है, वे गुरु होने योग्य है। लेकिन जो कृष्ण तत्व वेत्ता है, कृष्ण तत्वविद तभी होगा जो तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीन मानदेन, ये और कीर्तन्य सदा हरि, ये 4 गुण में जो गुणी है उसी के हृदय में ही श्री कृष्ण तत्व प्रतिभाषित होती है। इसलिए यहां तक कि जो नीति शास्त्र है वो भी कहती है, नीति शास्त्र और नीति शास्त्र के सबसे प्रकांड विद्वान रहे हैं चाणक्य जी, पंडित चाणक्य। तो वे चाणक्य जी के मतामत के अनुसार बोलते हैं जो शूद्र व्यक्ति है उससे निज व्यक्ति से भी, शूद्र से भी अति नीच व्यक्ति, निम्न व्यक्ति से भी यदि शिक्षा ग्रहण किया जाए तो उसमें
कोई दोष नहीं लगता, उसमें कोई हानि नहीं मानी गई है, क्योंकि वो शिक्षा दे रहा है। और विदुर जी तो वास्तव में वे शूद्र नहीं थे, वे तो मंडूक मुनि के श्राप से 100 वर्षों तक यहाँ शूद्र की एक भूमिका निभा रहे हैं। अन्यथा वे तो साक्षात 12 महाजन में से प्रमुख यमराज के अवतार थे। जिस प्रकार ब्रह्मा, नारद, शिव, कपिल, भीष्म, प्रहलाद ये महापुरुष जैसे उच्च पद पर है, बोलते यमराज भी बिल्कुल उसी ही उच्च पद पर है, विदुर जी भी बिल्कुल उसी उच्च पद पर है। इसलिए महाजन जैन गतस पंथा, महाजन गण जिन्होंने उस महत पद, विष्णु पद, वैकुंठ पद भगवान के निजजन है, उस वैकुंठ के वार्ता को वहन करने वाले हैं, तो उस वैकुंठ के वार्ता को वहन करके वो इस जगत में आकर के क्या करते हैं, बोलते लोगों को उपदेश देना, उस वैकुंठ वार्ता को यहाँ के लोगों को श्रवण कराना, ये महाजन गणों का कर्तव्य है। और भक्ति संप्रदाय के माध्यम से उन्होंने जो उपदेश दिया, वास्तव में वही उपदेश ही ग्रहणीय है। परंतु यमराज जी वो अपने शेड्यूल में इतना व्यस्त है कि कितने पापी है, पाप कर्म करने वाले कितने हैं, पुण्य कर्म करने वाले अल्प है, तो वे उन पापियों को अपने कर्मों का फल देने में, दंड देने में व्यस्त रहते हैं। भगवान ने यमराज जी को एक विशेष स्थान प्रदान किया है, जिसको यमपुरी कहा जाता है। हमारे पृथ्वी से वो कई लाख मील दूर पर है, तो वहां यमराज जी को भगवान ने नियुक्त किया है। क्यों नियुक्त किया है? बोलते मृत्यु के बाद जो भ्रष्ट आत्माएं हैं, उनके पाप के कर्मों के अनुसार उनको दंड देने के लिए। इसलिए यमराज जी ऐसे दुष्कर्म करने वाले को दंडित करने के लिए बोलते हैं हमेशा व्यस्त रहते हैं। उनके पास फुर्सत नहीं है कि वे इस जगत में आकर के भगवान के नाम का प्रचार कर सके, क्योंकि दुष्कर्म करने वाले और कली युग में तो भय इतना अधिक बढ़ते जा रहा है कि पूछो मत। पुण्य कर्म करने वाले बहुत कम है, सत्कर्मी बहुत कम है, और असत्कर्मी दुष्कर्म करने वालों की संख्या अधिक है। इसलिए यमराज को भगवान ने जो अधिकार दिया है, जो कार्य दिया है, उस कार्य को उनको करना पड़ता है। भगवान का निर्देश है। लेकिन यमराज तो भगवान के महिमा का उपदेश देना चाहते हैं, उनका इच्छा होता है। इसलिए भगवान का इच्छा था कि मंडूक मुनि को उस राज्य में शूल पे चढ़ाया गया, और वही मंडूक मुनि पहुंच गए सीधे यमपुरी में। बता भैया, हमने ऐसा कौन सा जन्म में कौन सा पाप किया जो इसी जन्म में आकर के हमको शूल पे चढ़ना पड़ा? जो भी है, भगवान के इच्छा के कारण मंडूक मुनि ने उनको श्राप दिया, और वही यमराज जी जो भगवान के नाम का प्रचार करना चाहते थे, वे विदुर के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। ऐसा उनको मौका मिला, और एक उत्तम भक्त के मापी, सर्वश्रेष्ठ भक्त के मापी वो हमेशा भगवान के सेवा में और भगवान के भक्तों के सेवा में जुट गए। पांडव यद्यपि भगवान श्री कृष्ण के
परम प्रिय भक्त है। इसलिए विदुर जी ने उन पांडवों की सेवा तरह तरह से किया, अनेक प्रकार से किया। इसलिए इस प्रकार का भगवान का भक्त वो ना तो शूद्र होता है और ना ब्राह्मण होता है। यदि ब्राह्मण भी अपने ब्राह्मणोचित 12 गुण से परिपूर्ण हो, पारंगत हो, लेकिन यदि विष्णु और विष्णु भक्तों के प्रति उनका कोई विश्वास नहीं है, उनका कोई निष्ठा नहीं है, तो उस ब्राह्मण से 1000 गुना अच्छा है वो शूद्र, वो स्वपच, जो सब तरह से शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा भगवान और भगवान के भक्तों के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण किया है, 1000 श्रेष्ठ है। इसलिए ऐसे ब्राह्मण वे कभी भी गुरु होने योग्य नहीं है। लेकिन वो शूद्र भगवान के लिए समर्पित है, बोलते वो गुरु होने योग्य है। इसलिए इस विचार से विदुर जी ना कोई शूद्र थे, ना कोई शूद्रानी के गर्भ से अवतरित हुए थे। वे तो साक्षात यमराज, धर्मराज के अवतार। इसलिए भगवान का कितने अवतार है ना। उन अवतार में से एक शुक्र अवतार भी है ना। भगवान का शुक्र अवतार भी है। शुक्र रूप में भगवान अवतरित हुए, तो क्या भगवान शुक्र हो गए? भगवान तो भगवान है, वो किसी भी जोनि में अवतरित हो सकते हैं। उनके भगवत्ता कभी भी नष्ट नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। ब्रह्मा जी के रूप में भगवान अवतरित हुए, लेकिन वे भगवान ही है। भगवान इस संसार के 14 भुवन के जितने भी प्राणी है सबसे ऊपर है। कभी भी भगवान को ये 14 भुवन के किसी भी प्राणी के साथ, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे इंद्र हो, चाहे नीचे के लोग के कोई भी महान रथी क्यों ना हो, उनके मापी भगवान नहीं है। भगवान सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन उन भगवान भी कभी कभी इस जगत के बद्ध जीवों को कृपा करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए उनको इस प्रकार अवतार लेना पड़ता है भगवान को। परंतु भगवान किसी भी अवतार में ले, उनका पद हमेशा नित्य पद है, ब्रह्म पद है। इसी प्रकार भगवान के भक्त भी इस जगत में आकर के किसी भी वर्ण में जन्म ले सकते हैं, किसी भी जाति में जन्म ले सकते हैं। लेकिन वो जिस जाति में भी जन्म ले भक्त, वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं। तो यमराज जी इस तरह विदुर जी के रूप में अवतरित होते हैं। तो फिर यमराज जी का वो यमपुरी का सिंहासन खाली हो गया 100 वर्ष के लिए। तो बोलते वहां पर कश्यप और अदिति के अनेक पुत्र है। उन पुत्रों में से एक पुत्र का नाम अर्जमा है। वो अर्जमा ने 100 वर्ष तक यमराज का कार्यभार को वहां संभाला। जितने भी आदित्य गण हुए ना, ये सब अदिति के पुत्र है। कितना आदित्य है? 12 ना, 12 आदित्य है। और उन 12 आदित्यों में से एक जो है ये अर्जमा है। और वही अर्जमा वहां यमराज जी की अनुपस्थिति में 100 वर्ष तक उन्होंने यमराज के कार्यभार को संभाला। इसलिए बात यह है कि विदुर जी कभी शूद्र नहीं थे। विदुर जी तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से भी उच्चा थे।
इसलिए वैष्णव पद जो है ये ब्राह्मणों से भी अत्यधिक उच्च होता है। जो ब्राह्मण हमेशा अपने आप को विष्णु भक्ति में रत रखता है वही वैष्णव पद पे अधिष्ठित होता है, वही वैष्णव होता है। मैंने एक नया व्याख्या सुना किसी महात्मा से। भगवत गीता का जो श्लोक है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। हम लोग प्राय ये सुनते थे कि व्यक्ति के गुण और कर्म को देख करके उसका जो है वर्ण का विचार विभाजन किया गया है। लेकिन कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, ये जो 4 वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरे द्वारा सृष्ट है, ठीक है ना। गुण कर्म विभागशः, इसलिए ब्राह्मण का क्या गुण है क्या कर्म है, क्षत्रिय का क्या गुण कर्म है, वैश्य शूद्र का क्या गुण कर्म है, बोलते उसके अनुसार मैंने इन वर्णों का विभाजन किया है। इसलिए इन वर्णों में जो जन्म लेता है वो जन्म से ही उसी वर्ण का है। लेकिन यह व्याख्या मैंने सुना कि बड़े महात्मा के मुख से, मुझे ठीक ही लगा, उसमें भी कोई दोष नहीं है। चातुर्वर्ण मयासु, 4 वर्ण भगवान ने सृष्टि किया और ये 4 वर्ण का जो गुण और कर्म विभाजन किया। ऐसे नहीं कि व्यक्ति जो है ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ तो अगर वो शूद्र जैसा काम करता है तो ब्राह्मण नहीं है। लेकिन ये महाराज जी का विचार है कि ब्राह्मण घर में जन्म लिया, ब्राह्मण पिता के औरत से जन्म लिया, ब्राह्मणी माता के गर्भ से जन्म लिया, मतलब वो ब्राह्मण है। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद यदि वो ब्राह्मणता गुण से विच्युत हो जाता है, उसका ब्राह्मणता समाप्त हो जाता है, वो शूद्र के में भी काम करता शूद्र हो जाता है, लेकिन जन्म से वो ब्राह्मण है। विचार मुझे ठीक ही लगा। तो वहां पर है नहीं, वहां जन्म का ही विशेष वो विशेषता दिखाया है ना। उम्र बढ़ता है उसी हिसाब से बदलता है। जन्म के बाद जो है फिर वो जो जिस प्रकार कर्म करेगा तो उसके अनुसार फिर उसका गिनती हो जाएगा। तो यहाँ पर सूत जी महाराज बताते हैं कि युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रम कुलंधरम भ्रातृभि लोकपालार्भि मुमुदय परयाश्रिया। युधिष्ठिर महाराज को महाभारत युद्ध के उपरांत अपने पैतृक राज्य के अधिकारी का पद उनको मिला। अपना राज्य, जिस राज्य के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, दुर्योधन ने यहां तक बोल दिया बिना युद्धे देवी नाही सुचाग्रे बिना युद्ध में सुई के अग्रभाग के मापी जमीन भी मैं नहीं दूंगा। भगवान के इच्छा से वे संपूर्ण साम्राज्य युधिष्ठिर महाराज को मिला और ऐसे में उनका एक पौत्र का भी जन्म हुआ। उस पौत्र को देख करके कि वे प्रशस्त हुए कि हमारे इस परंपरा को आगे चलाने वाला एक सक्षम पौत्र का जन्म हुआ है। उसको देखते देखते युधिष्ठिर महाराज ने अपना राज्य शासन को अपने छोटे भाइयों के सहयोग से बहुत ऊंचा तक ले गए। बोलते ऐसा ऐश्वर्य हस्तिनापुर का हुआ कि कभी आप सोच नहीं सकते थे। क्योंकि जब युद्ध का प्लानिंग चल रहा था तब ये युद्ध के लिए
युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन भी अप्रसन्न थे, वे युद्ध के लिए के मूड में नहीं थे। क्यों? क्योंकि युद्ध में भैया वो सब अपने ही तो मारे जाएंगे, अपने ही स्वजन का ही तो अनिच्छा होते हुए भी उनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण की पहले से ही ये व्यवस्था योजना हो गया था कि भैया युद्ध तो होके ही रहेगा। निमित्त मात्र भवसव्य साचिन, कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र हो, तुम कौन होते हो मना करने वाला। जब अर्जुन को दिव्य दृष्टि मिला, अर्जुन देखते अरे भगवान का सुदर्शन चक्र घूम घूम करके इस सब अधर्मिक क्षत्रियों का विनाश कर रहा है। तो तुम कौन होते हो मना करने वाला। लेकिन भगवान का इच्छा था तो युद्ध हुआ। युद्ध के बाद विशाल नरसंहार हुआ और उस नरसंहार को देख करके युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी थे। उसके बाद इस पांडव वंश को चलाने वाला कोई वंशधर नहीं था, एकमात्र आशा था तो उनके पौत्र वधु उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उस पर विश्वास था, आशा था। लेकिन वो भी अश्वत्थामा ने पूरी तैयारी के साथ उस गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए सब कुछ प्लानिंग कर दिया था। लेकिन भगवान का इच्छा है, भगवान का कृपा से वे उत्तरा के गर्भस्थ बालक भी भगवान ने रक्षा करके बचाया। इसलिए महाभारत युद्ध होने के बाद, ये सब उपद्रव शांत होने के बाद, राज्य में शांति स्थापन होने के बाद एकमात्र उस बालक परीक्षित को देख करके युधिष्ठिर महाराज संतुष्ट थे। दिन ब दिन भी परीक्षित बढ़ते जा रहा है, शिक्षा में, विद्या में, शस्त्र शिक्षा में, हर तरह से। तो उस परीक्षित का इस प्रकार स्वभाव को देख करके, इस प्रकार उनके वीरता के कौशल को देख करके, उनके एक सुशासक होने का स्वभाव को देख करके, लक्षण को देख करके ऋषि महाराज आश्वस्त थे कि ये बालक जो है हमारा वंश को आगे लेकर के जाएगा। तो हम विदुर जी कहते हैं अपने भ्राता को, धृतराष्ट्र को, कि एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तत् इहया अत्यक्रामत् अभिज्ञातः कालः परम दुस्तरः। बोलते हैं जो व्यक्ति अपने पारिवारिक व्यवस्थाओं में अत्यंत लिप्त रहता है, अपने परिवार के लोगों में ही हमेशा मग्न रहता है, अपने स्वजन बंधुओं के सुविधा असुविधा करने में निमग्न रहता है, शरीर संबंधी सुख सुविधा में ही लगा रहता है, उस व्यक्ति को पता नहीं है कि कालः परम दुस्तरः, ये जो काल है ये भैया परम दुस्तर है। कब आकर के उसको दबोचेगा, कब आकर के उसको ग्रास करेगा, खुद को पता नहीं चलेगा। संसार में व्यक्ति क्या करता है, भैया अब तो हम बड़े सुखी है क्योंकि हमारा सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बिजनेस भी चल रहा है, नौकरी भी अच्छा मिल गया, मकान भी, सब कुछ, बैंक में प्रचुर परिमाण में बैलेंस भी है। अब मेरे पास इतना हो गया व्यवस्था कि मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ आराम से कर सकता हूं, अर्थात मैं अपने जीवन से सफल हूं। लेकिन ये जो संत जन है, भिखारी सन्यासी गण है, भले ही भी भगवान के पर आश्रित रहते हैं, लेकिन हाथ तो फैलाते आकर के हमारे सामने। इसलिए ऐसा विचार वाला व्यक्ति सोचता है, अरे
देखो, भगवान के सामने हाथ फैलाने, भगवान तो देता नहीं, लेकिन हमारे सामने आके हाथ फैलाता है तो हम उसको देता है, इसलिए हम भगवान से भी बड़ा है। तो इस प्रकार के विचार वाले जो व्यक्ति है, बोलते गृहेषु प्रमत्तेषु, गृह में आसक्त होने के कारण घर बाड़ी, घर द्वार, सगे संबंधियों के लिए ही अनेक प्रकार के उनके मन में विचारें उमड़ता घुमड़ता रहता है। लेकिन इस उमड़ता घुमड़ता के बीच में कभी काल के ग्रास में चला जाएगा। काल ब्याल मुख ग्रास, काल के ग्रास में कब चला जाएगा उसको पता नहीं। यहां वो जो नित्य काल है, जो भगवान के इच्छा के अनुसार सबको झपटता है, उसके प्रति वो कभी विचार भी नहीं करता, अंधे रहता है। क्योंकि भैया हमारा जो आयु है वो अति अल्प आयु है, और उसमें भी हमारा बुद्धि कितने कार्यों में व्यस्त है। लेकिन फिर भी बोलते एक एक क्षण भी इतना मूल्यवान है इस मनुष्य जीवन का। ये काल जो समय बिता देता है, वो समय फिर दोबारा वापिस आने वाला नहीं है। गेलो जे दिवस ना आसीबे आर, एवे कृष्ण की उपाय। बोलते जो क्षण बीत गया, जो मिनट, जो दिवस बीत गया, वो दोबारा वापिस आने वाला नहीं है। भले ही आप करोड़ों करोड़ों रुपया दे करके उस समय को वापिस लाने का प्रयास करें, वापिस आ सकता है? नहीं आ सकता। इसलिए मनुष्य जीवन का बोलते हर क्षण, हर पल हम लोग उस समस्याओं का हल करने के लिए लगा देते हैं। और समस्या को हल करने में जब हम अपना समय लगा देते हैं, तो बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में 84 लाख जोनियों में भटकते रहते हैं। क्योंकि भैया ये शरीर जो है, ये नाशवान शरीर है। एक दिन ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। जब ये शरीर नाशवान है, तो इस शरीर में जन्म मृत्यु का भाव रहेगा ही। रोग, बुढ़ापे, ये सब तो ग्रसित होगा ही। सुख दुख तो उसको इस शरीर में भोगना पड़ेगा ही, है? बोलते हैं ना, शरीरम व्याधि मंदिरम, व्याधि का मंदिर है ये शरीर, तो भाई तो हमारा रहेगा ही। क्यों? बोलते हैं जब हम इस अशाश्वत अनित्य वस्तुओं में जितना अभिनिवेश होते हैं, इस शरीर के प्रति हमारा जितना आसक्ति होता है, बोलते उतना ही अधिक इसमें मृत्यु का भय रहता है, उतना ही अधिक ये रोगाग्रस्त होता है, उतना ही बुढ़ापे में चिंताग्रस्त होता है। नहीं तो भैया शरीर तो शाश्वत है, नित्य है। जब उस आत्मा तो नित्य है। जब उस आत्मा को कोई किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः, अयो नित्य शाश्वत अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो उस आत्मा का क्या दुख है, क्या कष्ट है, क्या व्याधि है। लेकिन हम लोग उस आत्मस्वरूप अपने स्वाभाविकता को भूल करके शरीर को ही अपना स्वरूप मानने के कारण वो रोग, बुढ़ापा सब हमको घेरता रहता है। इसलिए वो तो अजन्मा है, वो कभी मरता नहीं है। लेकिन क्या करें, मूर्ख लोग उसको भूल जाते हैं और इस जीवन के समस्याओं को हल करने में इसको
लगा देते हैं। ऐसा झंझट, पारिवारिक झंझट, उसमें उलझे रहते हैं। अरे नहीं अभी तो जाना पड़ेगा, ऐसे प्रॉब्लम है, वहां ऐसे प्रॉब्लम है, वहां ऐसा है वैसा है, जबरदस्ती उसमें उलझाते रहेगा। लेकिन वो चिंता नहीं करता कि मेरा एक एक समय कितना मूल्यवान है, कितना शाश्वत है। और वो समय, वो उम्र, वे आयु अदृश्य होता जा रहा है, उसका आयु घटते जा रहा है। भगवान सूर्य देव प्रत्येक उदय अस्त होके उस व्यक्ति के आयु को हरण करते हुए जा रहे हैं, और वह व्यक्ति जन्म मृत्यु रोग व्याधि के चक्कर में इन सब समस्याओं को लेकर के पड़ा रहता है। लेकिन वो तो भैया कर्म के फलस्वरूप उसको प्राप्त होगा ही। सुख के लिए सुखेर लागिया ए घर बांधिनु आगुने पुड़िया गेलो। सुख प्राप्त करने के लिए घर बनाया, लेकिन जैसे घर बन के तैयार हुआ उसमें आग लग गया। मतलब सुख के लिए मैंने विवाह किया, संसार किया, संतान उत्पादन किया, लेकिन उस संसार में भी दुख की आग आकर के उसको जर्जरित कर दिया। इसी को तो भ्रम कहते हैं। नारद जी महाराज इसी भ्रम में पड़ करके वो भी देखना चाहते थे संसार क्या है। भगवान ने दिखाया उनको भी संसार। एक क्षण में ही वे, एक क्षण में उनका जन्म भी होता है और उनका विवाह भी हो जाता है, और विवाह में उनके पूरे परिवार, उनके बच्चे, उनके पत्नी उस बाढ़ में प्रवाहित होकर के चले भी जाते हैं। और नारद जी क्रंदन कर रहे, हाय मेरे पत्नी बह गई, मेरे बच्चे बह गए, मेरे भर घर बह गया। बहते बहते विलाप कर रहे हैं, जाते जाते भगवान के चरणों में गिरते हैं, बहते बहते। बोलते नारद जी आप क्या क्रंदन कर, क्या विलाप कर रहे हो? कौन सी आपकी पत्नी है, कौन आपके बच्चे हैं? नारद जी बोलते प्रभु अभी तो मैं विवाह किया, मेरे बच्चे हुए, पत्नी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन बाढ़ में बह गया, इसलिए मैं रो रहा हूं। लेकिन भगवान बोले देखा यही तो मोह है, यही तो माया है। आओ होश में आओ नारद जी, अब मेरे सामने खड़े हो। आपने बोला था ना उस माया का दर्शन करने के लिए मैं दिखाया था। बोलते भगवान ऐसा माया है ऐसा देखो। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा भगवान की सेवा के लिए सचेष्ट रहता है, उसके ऊपर ये भ्रम जो है अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। और जहां तक युधिष्ठिर महाराज, यहाँ पांडवों की बात है, वे तो भैया हमेशा भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगे, उनके सेवा में लगे रहते थे। इसलिए पांडवों के ऊपर इस माया का या ये मोह का प्रभाव नहीं था। उन्होंने कभी भी शरीर और शरीर संबंधी सुख के लिए आकर्षित नहीं थे। और महाराज युधिष्ठिर तो भगवान मुकुंद की सेवा में अचल थे, इसलिए उस सेवा के सामने ना तो वे कभी स्वर्ग की कामना किया, ना कभी वो और किसी लोक के सुख की प्रति आकर्षित हुए थे। ब्रह्मलोक तक के सुख भी भ्रामक, भ्रमण, एक भ्रम मात्र है। क्योंकि भैया जीव जो है भगवान का नित्य दास है, वे परम शाश्वत है। इसलिए भगवान के नित्य धाम में जाने पर ही वे सुखी रह सकता है, स्वर्ग में जाने से नहीं, ब्रह्मलोक में जाने से नहीं, जहां बारंबार जन्म मृत्यु रोग बुढ़ापा होता है, पुनः इस भूभाग में उसको वहां से वापिस आना ही पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विसंति, उस पुण्य क्षय होने के उपरांत उस व्यक्ति को पुनः इस मर्त्य भूमि वापिस आना पड़ता है। इसलिए ये संसार के कितने भी सुख की वस्तु क्यों ना हो, कितना भी भोग विलास की वस्तु, सुविधा की वस्तु क्यों ना हो,
वे हम लोगों को एक शाश्वत जीवन कभी प्रदान नहीं कर सकता, परम शांति का जीवन कभी प्रदान नहीं कर सकता है। अशाश्वत वस्तुओं से, अनित्य वस्तुओं से, निरानंद वस्तुओं से आप आनंद चाहोगे, अशाश्वत वस्तु से आप सुख शांति चाहो, कहां मिल सकता है। तो ये संसार के जो अशाश्वत वस्तु है उसी में ही हम लोग शाश्वत सुख ढूंढते हैं। बोलते ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो व्यक्ति इस तथ्य को जान लेता है ना, बोलते वो व्यक्ति ब्रह्म सुखम नाम से विख्यात हो जाता है। इसलिए ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती। संसार की स्थिति को और संसार के साथ अपना स्थिति को जानने के उपरांत व्यक्ति इस संसार के तमाम बंधनों से अपने आप को परिपूर्ण रूप से विनिर्मुक्त कर देता है और वे ब्रह्म सुख की ओर अर्थात ब्रह्मानुभूति की ओर अग्रसर होता है। वही ब्रह्मभूत व्यक्ति है जो हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी प्रकार का कोई सोचना नहीं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं। बोलते वे व्यक्ति अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह संसार के तमाम सुख सुविधा को तिलांजलि दे देता, बलिदान दे सकता है। हम लोग छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। आसक्ति इतना है। तो ये जो ब्रह्म सुख है, इसके लिए योगी हमेशा लालायित रहता है। और जिस तरह कोई भूखा व्यक्ति है, उसको भोजन के बिना सब प्रकार के सुख सुविधा दे दो, लेकिन भूखा है, उसको एसी वाले एकदम 7 स्टार होटल में बढ़िया सा मखमली गद्दे दे दो, लेकिन भूखा है, खाना मत दो। क्या वो व्यक्ति उस 7 स्टार होटल में मखमल गद्दे के ऊपर सुखी रह सकता है? उसके पेट में चूहे कूद रहे उसको तो भैया खाना चाहिए। उसी प्रकार ये जो भजन की सेवा की जो भूख है, बोलते यही परम सुख है। जो जितना भूखा है भजन के लिए, भगवान के सेवा के लिए, वो उतना सुखी है। बिल्कुल उल्टा, संसार के भोजन के वस्तु में भूखा व्यक्ति तड़पता रहता है, लेकिन भजन के भूखा व्यक्ति वो हमेशा आनंद में रहता है। ऐसे व्यक्ति को संसार के कितने भी भोग विलास की वस्तु मिले, उसका भूख नहीं बुझती है। जो भजन के लिए भूखा है, भोजन के लिए नहीं। कितना भी संसार की भोग विलास की वस्तु में रख दो, उनका भूख कभी मिटता नहीं है। अरे उसकी जरूरत ही नहीं है उनको। इसीलिए, लेकिन ये सब बातें विदुर जी महाराज बता रहे हैं और युधिष्ठिर महाराज समेत पूरे पांडव और उनके जितना भी ज्ञाति जन बैठ के श्रवण कर रहे हैं। लेकिन विदुर जी का बोलने का उद्देश्य है उनके बड़े भाई के लिए, धृतराष्ट्र के लिए। क्योंकि धृतराष्ट्र इस प्रकार ऐसे स्वभाव का व्यक्ति है, शरीर और शरीर संबंधियों के लिए उसका स्वार्थ है। इसलिए उस धृतराष्ट्र को शिक्षा देने के लिए विशेष रूप से विदुर जी ने यहां पर हस्तिनापुर में आए। वहां बताया है कि विदुरस्तद अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषत राजम निर्गम्यताम शीघ्रम पश्येदम भयमागतम। विदुर जी वास्तव में महात्मा है और वे जानते थे
इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधन करके बोल रहे हैं, क्या राजन निर्गम्यताम, कि हे राजन क्या कर रहे हो आप, निर्गम्यताम, जल्दी यहां से बाहर निकलो, क्या कर रहे हो आप। क्योंकि शुरू से विदुर जी ने धृतराष्ट्र को राजन के रूप में, बड़े भ्राता के रूप में संबोधन करके आए हैं। इसलिए बोलते हैं शीघ्रम पश्येदम, आप विलंब क्यों कर रहे हो, आने वाले टाइम इतना भयानक है, उससे पहले आप यहां से निकल चलो। क्योंकि भैया वो जो काल है ना, बड़ा क्रूर है, बड़ा क्रूर है, नहीं चाहते हुए अपनों को एकदम बिछोड़ कर लेता है। लेकिन भैया ये काल सबके लिए है, यहां धृतराष्ट्र के लिए भी है और महाराज युधिष्ठिर के लिए भी है। क्यों ना हो, काल के प्रभाव से सब त्रस्त है। इसलिए वे बूढ़ा धृतराष्ट्र को वहां पर विदुर जी ने जो उपदेश दिया, ये उपदेश सभी के लिए लागू है। उनसे कम उम्र वाले युधिष्ठिर या पांडव कोई भी क्यों ना हो, ये उपदेश सबके लिए लागू होता है। और वहां पर विदुर जी जो उपदेश दे रहे थे, तब तो वहां पूरा राजमहल बैठा था। पांडव वंश में जितने भी थे सभी विदुर जी के भाषणों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन विदुर जी को पता है कि भैया मैं तुम लोगों के लिए नहीं आया, मैं तो मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र के उसके प्रति विशेष करके उपदेश देने के लिए ही मैं हस्तिनापुर में आया हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे बड़े भाई सबसे बड़े मोह में पड़ा हुआ है, सबसे अधिक सांसारिक विषयों में पड़ा हुआ है। इसलिए राजम निर्गम्यतम, कि राजन शब्द उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के लिए संबोधित किया, क्योंकि धृतराष्ट्र उनके पिता के बड़े पुत्र थे। धृतराष्ट्र, महाराज पांडु और विदुर, ये तीनों ही व्यासदेव के पुत्र हैं। इसलिए वे बड़े भाई है। इसलिए नियम के अनुसार तो भैया जो बड़ा ज्येष्ठ पुत्र है सिंहासन पर वही आरूढ़ होना चाहिए। किंतु धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, और जन्म से अंधे होने के कारण उनको राज्य के राजा होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। लेकिन उनके मन में बड़े सुख था, अरे हम बड़ा है लेकिन बलवान थे, हम राजा नहीं हो पाए हैं, बड़े शोक था उनके मन, दुख था। किंतु उनके छोटे भाई जो पांडु बड़े बुद्धिमान थे, बड़े बलियान थे, लेकिन पांडु मतलब थोड़ा रोगग्रस्त रहते थे। तो उनको हस्तिनापुर का राज्य सिंहासन में बिठाया गया, राजा बनाया गया। लेकिन काल की गति ऐसा है भैया, अभी तो विवाह किए है, श्राप में ग्रसित होने के कारण उनका मृत्यु होना ही पड़ा। तो बोलते जब अपने छोटे भाई पांडु का मृत्यु हुआ, तब धृतराष्ट्र के मन में जो निराशा था थोड़ा सा कम हुआ। चलो अभी चांस है कि हम जो है राजा बनेंगे। बना, भले ही धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया, लेकिन राज्य के समस्त कार्य भीष्म पितामह के हाथों। लेकिन क्या करें, जन्मांध राजा धृतराष्ट्र का अभिलाषा ऐसे था कि हम कैसे भी राजा तो बने, इसलिए हमारा इच्छा है कि हमारे पुत्रों को ही हम ये राज्य को हस्तांतरित करेंगे, हमारे भाई के पुत्रों को नहीं। यद्यपि पांडु के महाराज के पुत्र
धृतराष्ट्र के पुत्र से ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी है, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र मानने को तैयार नहीं है। अरे हम राजा है तो हम अपने पुत्र को ही राज्य सिंहासन देंगे, भाई के पुत्र को नहीं। इसलिए अपने इस राजसी महत्वाकांक्षा को लेकर के धृतराष्ट्र ने बोलते है दुर्योधन को राजा बनाना चाहता था और अपने साला शकुनी के सलाह से, जो कि हमेशा षड्यंत्र रचा रहता था, उसके अनुसार उसने बहुत सारे योजना बनाया, पांडवों को मारने के लिए प्रयास किया। हमने उसको पीछे में सुना था, लेकिन जितना भी योजना बनाए हर योजना में असफल रहा। लेकिन क्या करे, अंतिम में अपना राज्य भी खोना पड़ा, 100 पुत्रों भी खोना पड़ा, जितने उसके सहयोगी थे सबको खोना पड़ा। और अभी जिनको मारने के लिए इतना प्रयास किया, उन अपने भाई के पुत्रों के सहारे जी रहा है। लेकिन महाराज युधिष्ठिर भी अपने ताऊ का, राजसी ताऊ का बड़े प्रतिष्ठा बना के रखे, लेकिन फिर भी वे वहां पर गिने चुने दिन काट रहे थे। विदुर जी देखते हैं कि भले ही धृतराष्ट्र के छोटे भाइयों के बच्चे अर्थात पांडवगण बड़े कर्तव्य निष्ठा से अपने ताऊ का सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन विदुर जी देखते हैं ऐसी अवस्था में भी धृतराष्ट्र का इच्छा है कि हम अभी भी राज्य शासन करने में समर्थ है। अभी भी उनके मन में अपने भाई के पुत्र के प्रति जो जलसी भाव था, द्वेष भाव था, नहीं गया, भले ही उनके टुकड़े पे यहां पल रहे हैं। तो विदुर जी देखते यार ये ऐसे तो इसका कल्याण कैसे होगा, द्वेष भाव लेकर के अगर शरीर छोड़ जाएगा तो कितने नीच जोनी में जाना पड़ेगा। इसलिए अपने बड़े भाई को नींद से जगाने के लिए यहां पर बड़े व्यंग पूर्वक विदुर जी कहते हैं, राजन आपको पता है ये जो काल है, हम सब काल के दास है, हमारा दास कोई नहीं है। कोई भी इस जगत में हमेशा के लिए राजा नहीं रह सकता है। राजा का तो यही अर्थ है कि जो आज्ञा दे वही राजा है। जब हमारे यहाँ अंग्रेजों का शासन था तो अंग्रेजों का एक राजा हुआ था। वो मूर्ख राजा समुद्र में जो ज्वार भाटा होता है ना, उन ज्वार भाटा को अपने इच्छा के अनुसार कंट्रोल करना चाह रहा था। वो ज्वार भाटा को आदेश देना चाहता था कि हमारा आदेश से तुम ज्वार भाटा आओगे। संभव है? उसके लिए बहुत प्रयास किया उसने। इसी प्रकार अभी धृतराष्ट्र के मन में ऐसा मिथ्या अहंकार है, अपने आप को राजा के रूप में अनुभव करने का भी विचार है। इसलिए विदुर जी कहते भैया ये सब मिथ्या पद के अभिमान को छोड़ दो, आने वाले टाइम में बड़े भयानक घटना होने वाला है, और वो सब जो जितना जो कुछ घट चुका है उसको भूल जाओ। स्मरण दिलाया उनको कि आपने इतना प्रयास किया पांडवों के विनाश के लिए, अपने पुत्रों के राज सिंहासन में बिठाने के लिए, क्या आपका प्रयास सफल हुआ? विदुर ने तुरंत ही धृतराष्ट्र को इस अवस्था से निकलने के लिए उनको कहते हैं, वे अपने बड़े भाई को इस दुस्तर मोह से बचाना चाह रहे हैं। भले ही युधिष्ठिर महाराज के लिए ये सब निमित्त नहीं था, उद्देश्य नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज भी इससे अच्छी तरह से अवगत थे कि आने वाले समय कितना भयानक होने वाला है, कितना भयानक होने वाला है।
भाई जब एक युग का अंत होता है तब समय इतना भयानक होता है। जिस दिन भगवान अंतर्ध्यान हुए उसी दिन से कलियुग प्रारंभ हो गया। कलियुग के प्रारंभ होते ही कलियुग अपना प्रभाव दिखाने लग गया यहाँ पर। इसलिए परीक्षित युधिष्ठिर महाराज ये विकट संसार के जो भयावह परिस्थिति है उसके प्रति भी अवगत थे, अवगत है। और विशेष रूप से पांडव वे भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्हों को हमेशा अपने हृदय में धारण करने के कारण वे अपनी रक्षा करेंगे, अपने स्वयं के रक्षा करने में परम समर्थ है। किंतु इस समय जो विदुर जी उपस्थित हुए हैं उन पांडवों के लिए नहीं, पांडवों के लिए कुशल समाचार पूछने के लिए नहीं। क्योंकि भैया जो संत हो जाता है, जो सन्यासी हो जाता है, परिवार के कुशल समाचार जानना नहीं चाहता है। कौन जिंदा है कौन मुर्दा जानना नहीं चाहता है। वे तो चाहता है कि कल्याण हो जाए सबका, सबको भगवान की कथा श्रवण करने को मिले। इस प्रकार विदुर जी महाराज अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को बहुत सारे उपदेश दे रहे हैं और आगे उन्होंने क्या कहते हैं और धृतराष्ट्र क्या करते हैं उसको हम लोग कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो